आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, ये आज हमारा तीसरा एपिसोड है। हमने इससे पहले 2 एपिसोड्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस उन्वान से, इस टॉपिक से हमने बात की। गुज़िश्ता टॉपिक में कुछ फैक्टर्स मैंने बयान किए थे जो इंसान की पर्सनालिटी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, यानी वो ऐसा रोल अदा करते हैं इंसान की ज़िंदगी पर जिससे इंसान की ज़िंदगी पर इंसान की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर बहुत सारा उसका असर पड़ता है और वो किरदार अदा करते हैं। इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात आपके सामने ये रखूँगा कि कुछ फैक्टर्स हैं, यानी 5 फैक्टर्स हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है, वो जो 5 फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कल्चरल, फिज़िकल एंड सिचुएशनल फैक्टर है। यानी 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं उसकी पर्सनालिटी में और उसके डेवलपमेंट में। तो देखिए, पहला जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इस पर हमने बातचीत की, यानी उसके जो घर बार है, बच्चे के जो परवान चढ़ते हुए जो इब्तदाई मराहिल उसके होते हैं उस पर उसके अतराफ़ जो कुछ बातें समझ में आती हैं, जो कुछ महसूस करता है उसको जल्द ही जल्द वो असर उस पर ले लेता है। तो ये तो पहला फैक्टर हो, बायोलॉजिकल फैक्टर। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर था इस पर हम बातचीत कर रहे थे, यानी सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर वो है, यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा एक मुआशरे का असर होता है, यानी एक मुआशरे के साथ वो ज़िंदगी गुजारता है। मुआशरे के बग़ैर उसकी ज़िंदगी नामुमकिन करार दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तन्हा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ग्रोह की शक्ल में पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ज़रूरी करार दिया है कि वो एक जमात के साथ और एक मुआशरे के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो इसको सोशियो इकनॉमिक लाइफ कहा जाता है, यानी हम एक मुआशरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिनको कबूल करता है और बहुत सारे ऐसे असरात होते हैं जो उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल ने कहा, अर्रजुलु अला अलमरउ अला दीनि खलीलिही, कि एक बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो जो दोस्त का दीन बताया गया है वो यही बात है कि इंसान उन फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी, उसके वो जो फैक्टर्स हैं इंसान की ज़िंदगी पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि इंसान की जो सोशल लाइफ है, इंसान जो एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारता है, वह इंसान का दोस्ताना हो, वह इंसान के फ्रेंड्स हो, वह इंसान के रहने वाले उसके क्लासमेट्स हो, या फिर उसके कॉलेज फ्रेंड्स हो, या फिर उसका जो कम्युनिटी या फिर सोसाइटी उसकी जो हो जिसके दरमियान वो रहता हो, तो इन तमाम में इंसान बहुत सारे असरात कबूल करता है। तो इसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमा मसलु अल जलीस अस्सालिह वल जलीस अल, कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक बेहतरीन दोस्त की मिसाल, यानी जिसके साथ वो बैठता है, जिनके साथ उसकी मजलिसें कायम होती हैं, जिनके साथ वो एक दूसरे से मिलता है, उसमें बातचीत करता है, तो उनकी मिसाल ऐसी है, यानी एक बेहतरीन दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक मुश्क बेचने वाले की मिसाल है। यानी मुश्क फ़रोख्त करने वाला शख्स, अगर उसके पास वो शख्स जाएगा, उसके साथ बैठेगा, तो कम अज़ कम वो उनसे ख़रीद तो नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम जब तक वहाँ पर बैठेगा उसकी खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ तो हो सकता है। यानी खुशबू बेचने वाले शख्स के पास जब तक वो बैठेगा तो उसकी खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ होगा। ये बेहतरीन दोस्त की मिसाल हुई, यानी एक नेक दोस्त की, और इंसान एक ऐसे जो दूसरों को पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, ये उसकी मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुरा दोस्त है, जो बुराइयों की तरफ बुलाने वाला है, उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बुरा दोस्त ऐसा है जैसा कि एक आदमी एक लोहार की दुकान पर बैठे, वो लोहार की दुकान पर जब तक बैठेगा, वो वहाँ पर बैठने के जितना वक्त उसका गुजरेगा वहाँ पर, उससे तो कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान उसको मिलेगा। नुकसान क्या मिलेगा? जब तक लोहार की दुकान पर बैठेगा, लोहार अपना काम कर रहा होगा, तो उसकी जो चिंगारियाँ होंगी वो उड़कर उस आदमी पर पड़ेंगी, उसके दोस्त पर पड़ेंगी, यानी इंसान पर पड़ेंगी, और उसकी वजह से उसका दामन भी दागदार हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इतनी बेहतरीन मिसाल बतलाई है कि इंसान की जो सोशल लाइफ है और सोशल लाइफ जो उस पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती है, इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। तो हमको अपने दोस्तों को इख्तियार करते हुए, हम जो अपने ख़ानदान वाले हैं इनको इख्तियार करते हुए हमको बहुत ही सोचना चाहिए कि यह हमारी पर्सनालिटी पर डायरेक्ट अफेक्ट करने वाले हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, इसके बाद कल्चरल अफेक्ट है, यानी कल्चरल फैक्टर है। ये भी गोया उसी की तरह है, यानी इंसान के जो कल्चर है, उसका मज़हब हो या उसके जो अखलाक हो,
या उसके जो अफ़कार हों, उसके जो रिलीजन है, ये भी उसकी ज़िंदगी पर बहुत अफेक्ट करने वाली चीज़ होती है। ये भी फैक्टर बहुत अहम फैक्ट है जो कि इंसान की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत असर करता है। इसी तरह चौथी बात यह है कि इंसान का फ़िज़िकल फैक्टर, इंसान फ़िज़िकली जो चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर अफेक्ट करती हैं, ये बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। देखिए आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ग़िज़ा है वो हलाल ग़िज़ा तलब करने के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको उभारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए मेरे रसूलों तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और अमल सालिह करो। यानी यहाँ पर नेक अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकीज़ा रिज़्क़ के साथ जोड़ दिया है। ये देखिए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, पाक चीज़ें खाओ और अमल सालिह करो। यहाँ पर इससे हमको ये बात पता चलती है कि अगर आदमी अपने आप को, अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहता है तो उसको अपने ग़िज़ा की तरफ, अपने रिज़्क़ की तरफ, अपने उस लुक़मे की तरफ जो अपने पेट में डाल रहा है उसकी तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ज़मीन में रखा है उसमें से हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और हलाल रिज़्क़ खाओ। इसके ज़रिए होगा क्या कि तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में असरअंदाज़ होगा। मेरे भाइयों देखिए, ये जो हमारा ये मामला है, हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, हम पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, लेकिन लोग जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं वो इस फैक्ट को नहीं देखते। ये बहुत ही अहम चीज़ है, यानी हमारी जो ग़िज़ा है जो हमारे पेट में जाती है, जो हमारे जिस्म को तवानाई बख्शती है, क़ुव्वत बख्शती है, ये जो चीज़ है ये हमारी ज़िंदगी में हमारे उभरने, हमारे तरक्की पाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम हलाल रिज़्क़ खाएंगे, अगर हम पाकीज़ा रिज़्क़ खाएंगे तो उसका असर यकीनन हमारी ज़िंदगियों पर पड़ेगा, और अगर हम नापाक रिज़्क़ खाएंगे, अगर हम हराम रिज़्क़ खाएंगे तो उसका असर भी यकीनन हमारी ज़िंदगियों पर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिहा, मा नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बातें बयान फरमा दी है कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का असल माना यह है कि बंदा अपनी आखिरत को सुधारे और संवारे। तो इस बारे में देखिए आप, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस्म का जो हिस्सा, इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा अगर हराम रिज़्क़ से परवान चढ़ता है, बनता है, फन्नारु औला बिहा, तो आग उसके लिए बेहतर है। यानी हमने हराम रिज़्क़ इख्तियार किया है तो यकीनन अल्लाह के रसूल ने बतलाया है कि इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन आपको जहन्नम के और उसकी आग के बदले में देगा। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा जो जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला है इसको रिज़्क़ पर रखा है मौक़ूफ़। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी जन्नत और हमारी जहन्नम, हमारा जो मुस्तक़बिल है, हमारी जो आखिरत है, वो बनती है हमारे अमल से, और वो बिगड़ती है हमारे अमल से। अमल से बनती और बिगड़ती, हमने ये बात सुनी थी, लेकिन ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई कि तुम्हारी ग़िज़ा की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्म को जहन्नमियों में से बना देगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बंदा अगर कोई नेक अमल अंजाम देता हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के रास्ते पर लगा देता है, और अगर कोई बंदा बुराई का काम करता हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नमियों के रास्ते पर बयान कर देता है। उलमाए कराम ने इसकी दो बातें बयान फरमाई हैं। मैं एक बहुत कीमती नुक्ता है, ये कीमती नुक्ता बताते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। उलमाए कराम ने इस हदीस की शरह करते हुए दो बातें बयान फरमाई हैं कि अगर कोई बंदा, उसके जिस्म का कोई हिस्सा हराम रिज़्क़ से पला बड़ा हो तो उसके लिए जहन्नम ही बेहतर है। अल्लाह के रसूल के इस हदीस को उलमाए कराम ने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया है। पहली बात उन्होंने ये बयान फरमाई कि अगर कोई बंदा हराम रिज़्क़ कमाता हो, हराम रिज़्क़ खाता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उसको जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोई भलाई को देखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत से जहन्नम के बजाय जन्नत में डाल देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक और माना उन्होंने बयान फरमाया है कि अगर कोई बुराई करते हुए, अगर कोई गुनाह अंजाम देते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा और उसके गुनाह की वजह से उसका जिस्म पनपेगा, बढ़ेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पहले जहन्नम में डालेगा, और जब तक जो हिस्सा उसका जहन्नम से उसका जो हराम कमाई
कमाई से बना था, मिसाल के तौर पर उसका पैर हो या फिर उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा हो या मुकम्मल जिस्म उसका हराम कमाई से बना था, तो जब तक वो हिस्सा सल गड़ के ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में रखेगा, और जब वो सब ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नए भेस में, नए जिस्म में उसको जन्नत में दाखिल करेगा। उसकी वजह क्या है? जन्नत पाकीज़ा मुकाम है, और जन्नत में हराम कमाया हुआ और हराम से पनपा बड़ा हुआ कभी जिस्म दाखिल नहीं हो सकता। तो देखिए मेरे भाइयों, कितनी वाज़ेह अंदाज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक फ़ैक्ट ये भी बताया है कि हम जो ग़िज़ा अख्तियार करते हैं, हम जो लुक़मा अपने पेट में डालते हैं, वो भी हमारे बेहतरी और बुराई के लिए साबित हो सकता है। मेरे भाइयों देखिए कि ग़िज़ा के बात अगर हम कर रहे हों तो हमको समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में भी हमने देखा, और हमने जो फ़िज़ियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, जो फ़िज़ियोलॉजी अख्तियार करने वाले हैं, वो भी बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं, इब्न खल्दून ने भी ये बात कही है कि अगर कोई घोड़ा खाने वाले हों, जिस तरह के तुर्क लोग घोड़ा खाते हैं तो उनके अंदर बहादुरी की सिफत पैदा होती है, जो लोग ऊँट खाते हैं उनके अंदर सब्र का मादा पैदा होता है, और जो लोग मुर्गी खाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ बातें उन्होंने बयान फरमाई हैं। तो मेरे भाई, जो ग़िज़ा हम इख्तियार करते हैं वो हमारे अखलाक़ को, हमारे सलूक को हमारे बयान करने वाली बन जाती है। तो ग़िज़ा हमको देख कर इख्तियार करना चाहिए। आप देखें, मैं जो पर्सनालिटीज़ हमारे इस्लाम में गुजरी हैं वही हमारे असल हीरोज़ हैं, वही हमारे असल पैरों हैं और आइडियल हैं। देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम बुखारी का नाम हमारे हर बच्चा जानता होगा। क़ियामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये दर्जा दिया है। उलमा-ए कराम ने कहा कि असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाह, यह ऐसी किताब है जिसको कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतरीन किताब और सबसे सही किताब कहा जा सकता है। इतना बड़ा मर्तबा उनको मिला। ये मर्तबा उनको कहाँ से मिला था? उनकी ज़िंदगी में देखिए वो कितने गुनाहों से दूर थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी की ग़ीबत आज तक नहीं की। सुभान अल्लाह, देखिए इतनी पाकीज़ा वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। इसकी वजह क्या है? उनके वालिद इस्माइल जो थे, उनके वालिद के इंतकाल का जब वक्त करीब आया था तो उनके किसी शागिर्द ने उनसे जाकर पूछा कि आखिर वजह क्या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बुलंद मर्तबा उनको दिया है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी कमाई में, यानी जिसको इख्तियार करके मैंने अपने बेटे मोहम्मद बुखारी को मैंने परवान चढ़ाया है, मैंने अपनी कमाई में हराम तो दूर की बात, मुश्तबह लुक़मा भी अपनी कभी कमाई में शामिल नहीं किया। सुभान अल्लाह, देखिए मैंने अपनी कमाई में हराम लुक़मा तो दूर की बात, मुश्तबह लुक़मा भी मैंने अपनी कमाई में शामिल नहीं होने दिया। तो उनके बारे में ये बात बताई जा सकती है कि उनकी जो कमाई थी वो पाकीज़ा कमाई थी, हलाल कमाई थी, जिसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतना बुलंद मर्तबा अता किया है। और आज हम देखें, हम ये शिकायत करते हैं अक्सर वालिदैन कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं, बच्चा हमारा बुराइयों में मुलव्वस है, मैं दुआ करता हूँ लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों की वजह यही है कि हमारी कमाई हराम की है, हमारी कमाई हलाल की नहीं है। या कम अज़ कम इतना है, हमारी हलाल कमाई में कहीं ना कहीं हराम कमाई की आमेज़श हो रही है और मिलावट हो रही है। तो देखिए मेरे भाइयों, अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हों तो हम ये समझें और ये बात जान लें कि अगर हम हलाल कमाई इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बुलंद करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अच्छी चीज़ें इख्तियार करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और पाकीज़ा चीज़ों ही को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और पाकीज़ा चीज़ों ही को कबूल करता है। और हम अपनी ज़िंदगी की जो हासिल है, मिसाल के तौर पर हम जो आमाल कर रहे हैं, हम नेकी हम अंजाम दे रहे हैं, तो इसका बुनियादी मकसद हमारा यही है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पसंद करने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए। ये हमारे पैदा होने का, मरने का बुनियादी मकसद यही है। और हम ये बात देखें, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और पाकीज़ा चीज़ों ही को कबूल करता है। और हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए, और इसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगियों में हराम कमाई इख्तियार किए हुए हैं। कहीं सूद का पैसा हम इख्तियार करते हैं, कहीं फ़ाइनेंस पर हम चीज़ें ख़रीदते हैं। ऐसी जो हराम कमाई जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बतलाया है, ये कमाई हम इख्तियार करते हुए कहाँ पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने, कहाँ हम जन्नत हासिल करने के ख्वाब देख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हों तो हम समझ जाएँ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए कि एक ग़िज़ा भी है जो कि हमारे लिए अहम फैक्ट है, हमारी
पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरह मेरे भाइयों, एक और बात ये भी बताना मैं मुनासिब समझूंगा कि फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट इंसान का होता है उसमें इंसान के मौसम का भी बड़ा असरअंदाज होता है, उसका भी बड़ा किरदार होता है। इंसान फिज़िकली तौर पर यानी कल्चरल तौर पर जो इंसान होता है, यानी मिसाल के तौर पर वो किसी शहर में रहता हो और वहाँ पर अमन का माहौल ना हो और वहाँ पर ऐसा माहौल हो, लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो, कभी अमन कायम नहीं होता, तो ऐसे मुकामात पर कभी इंसान की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती। ये बड़ी सच्चाई है मेरे भाइयों। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम मक्का के रहने वाले थे, लेकिन सहाबा कराम की पर्सनालिटीज़ वहाँ पर सही तौर पर डेवलप नहीं हो पाई थी। कुछ सहाबा कराम थे जिनकी पर्सनालिटीज़ डेवलप हुई थी, लेकिन सहाबा कराम जो कि मक्का से मदीना हिजरत करके बाद में आए, तो यहाँ पर उनकी पर्सनालिटीज़ पर जो असर पड़ा सुभान अल्लाह, वो वहाँ पर उनके असर नहीं पड़ सका था। ये बुनियादी वजह है मेरे भाइयों कि मौसम भी कभी असरअंदाज होता है, कभी ग़िज़ा भी असरअंदाज होती है। जिस इंसान के पास खाने के लिए ग़िज़ा ना हो, जिस इंसान के पास इतनी गर्मी हो कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता हो, वो जब इंसान अपने आप को संभाल नहीं पा सकता तो वो किस तरह आगे बढ़ सकता है, मुख्तलिफ क्रिएटिविटी उसके अंदर कैसे पैदा हो सकती है, वो एक सोच कैसे अपने अंदर पैदा कर सकता है, एक माशरे को तब्दील करने की सोच अपने अंदर वो कैसे उभार सकता है, इस हाल में कि उसके पास खाने के लिए कुछ सही नहीं है, पीने के लिए कुछ सही नहीं है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में आड़े आने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, एक और बात मैं आपके लिए बताना मुनासिब समझूंगा कि इंसान के आगे बढ़ने के लिए जो सोशल फैक्ट हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, यानी इंसान बहुत सारी चीज़ें अपने करीबी लोगों से, अपने जिनके साथ वो मिलता जुलता है, उनसे इख्तियार करता है। तो देखिए, इसमें बहुत अहम किरदार स्कूल्स का किरदार है, बहुत अहम किरदार यहाँ पर असातिज़ा का किरदार है। और आज मैं आपके सामने ये बात कहते हुए झिझकना नहीं चाहूँगा, बिला शक मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सारी तकरीरें होती हैं, स्पीचेस होती हैं, सेमिनार्स मुनाकिद होते हैं। ये तमाम चीज़ें एक जगह रख दी जाएँ और हम जो स्कूल का माहौल आज हम अपने औलाद को जो दे रहे हैं, हमारी आने वाले फ्यूचर को जो हम स्कूल का माहौल दे रहे हैं, या हमारे कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, आज आप देखिए कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कोई भी हो, आज वो सिर्फ तालीम गाह बन के बाकी रह गए। आज वो सिर्फ तालीम गाह है, वहाँ पर तरबियत का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। बच्चा है ऐसा कि पीएचडी का स्कॉलर है या फिर वो एमए कर रहा है, मास्टर्स है या बैचलर्स में पढ़ने वाला है, लेकिन वो बाहर निकलता है तो वॉचमैन के साथ बहस मुबासा उसका हुआ, बस में चढ़कर सफ़र करता है तो किसी के साथ झगड़ा कर लेता है। ये कैसी बात है कि बच्चा मास्टर्स कर रहा है, इसके बावजूद भी उसके अंदर अखलाक नहीं पनप पाए, उसके अंदर किरदार उसका नहीं बन सका, उसकी पर्सनालिटी सही अंदाज में बेहतरीन नहीं बन सकती, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ सके जो कि एक बेहतरीन इंसान में होने चाहिए। एक मिसाली आदमी में जो चीज़ होनी चाहिए वो उसके अंदर पैदा नहीं होती। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो हमारा स्कूल्स का माहौल है, या जो हमारे ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी बच्चों को परवान चढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ सर्टिफिकेट देने वाली हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों की तरबियत सही मानों में कर सके। आज आप देखिए कि बच्चे 10th पास किए हों या इंटर पास किए हों या फिर वो पीएचडी स्कॉलर हों, मिसाल के तौर पर एक 10 पीएचडी स्कॉलर किसी यूनिवर्सिटी से निकलते हों, उनकी डिग्री तो सेम होगी, लेकिन उनके अखलाक में, उनके किरदार में, उनके बर्ताव में, उनके गरीबों के साथ सलूक में बहुत फ़र्क होता है। कोई बच्चा होता है नरम दिल होता है, कोई सख्त दिल होता है। ये सारी चीज़ें ये बतलाती हैं कि हमारी जो तालीम गाहें हैं वो सिर्फ तालीम दे रही हैं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट देने का काम कर रही हैं, या ये बात कहे तो भी मुबालगा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट तैयार करके हमको दे रही हैं। वो एक कंपनी बन चुकी हैं और एक प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में ला रही हैं। बस वो ऐसा इंसान हमको नहीं दे पा रही हैं जो इंसान के मुआशरे को तब्दीली पैदा कर सके, वो इंसान ऐसा कि जिसकी मिसाल दी जा सके, या ऐसी तालीम गाहें बनाने में कासिर नाकिस हो चुकी हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दरसगाह है वो इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह थी। तो वहाँ पर आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत का तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ये तालीम गाह भी थी। वहाँ पर से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ वहाँ से निकली थी। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अल्लाह के रसूल के पास सियासत सीखी थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिलाफत का तरीक़ा सीखा था। कुछ सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने इल्म रुयत सीखा था। कुछ सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने इल्म तफसीर, इल्मुल हदीस, इल्मुल फ़िक़्ह, काफ़ी उलूम सीखे थे। सुबहान अल्लाह, देखिए तकरीबन इस्लामी उलूम का जो तादाद है तकरीबन 500 से ज़ायद तादाद वहाँ पर है। और ये चीज़ें हमको कहाँ से मिली थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले शागिर्द थे सहाबा कराम, उनसे हमको मिली हैं। तो अल्लाह के रसूल की
मजलिस में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ वहाँ पर बैठी हुई रहती थी। एक पर्सनालिटी अबू मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अबू सुफियान है, हज़रत मुआविया है, अबू सुफियान है, ऐसे बहुत सारे सहाबा कराम, उबैद बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वहाँ पर हज़रत बहुत सारे सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम सहाबा कराम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का बंदोबस्त करने के साथ साथ तरबियत का भी बंदोबस्त करते थे। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत करने को, एक इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा तरीक़ा इख्तियार करते हैं। आप देखिए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नाबीना सहाबी थे, अंधे सहाबी थे, वो ब्लाइंड थे, नाबीना सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं फ़जर की नमाज़ को नहीं आ सकता, इसलिए कि मुझे रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा मैं फ़जर की नमाज़ को नहीं आ सकता। चूँकि वो नाबीना थे इसलिए उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इजाज़त मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप वसल्लम मैं फ़जर की नमाज़ को अब नहीं आना चाहता, मैं अपनी फ़जर की नमाज़ घर में अदा कर लूँगा, लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। वो वापस पलट कर जा रहे थे, अभी मजलिस से वो बाहर नहीं निकल पाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा असमिअतल अज़ान, क्या आप अज़ान सुनते हैं, क्या आपके घर तक अज़ान की आवाज़ आती है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अज़ान की आवाज़ मैं सुन पाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना, इसलिए आपको नमाज को आना, मस्जिद में हाजिर होना आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़रूरी करार दिया कि वो मस्जिद को आएँ और मस्जिद में आकर नमाज अदा करें। देखिए बज़ाहिर इस चीज़ को आप लें तो ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सख्ती की है, इसलिए कि सहाबी ब्लाइंड थे, सहाबी नाबीना थे, तो उनके साथ अल्लाह के रसूल सख्ती कर रहे हैं, ऐसी बात हमारे सामने आती है। लेकिन देखिए इस सख्ती का फ़ायदा क्या हुआ। न सिर्फ अल्लाह के रसूल ने उनको ज़रूरी करार दिया कि वो मस्जिद में आकर नमाज अदा करें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ज़िम्मेदारी उनको दी कि सहाबा कराम का जब नमाज का वक्त हो जाए, फ़जर की नमाज का, तो सहाबा कराम को नमाज को बुलाने के लिए आप अज़ान देंगे। आप देखिए सुभान अल्लाह, फ़जर की वसल्लम ने उनको फ़जर को आने को नहीं कहा, बल्कि फ़जर को आने के साथ साथ वो नमाज पहले आ जाएं, पहले आकर वो अज़ान दे। सुभान अल्लाह, देखिए जो शख्स नमाज को नहीं आ पा रहा था उसको आप वसल्लम ने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आने का हुक्म दिया और आकर सहाबा कराम को बुलाने का हुक्म दिया अज़ान कहकर। देखिए कितनी सख्ती मालूम होती है अल्लाह के रसूल के इस हुक्म से। लेकिन देखिए इसका फ़ायदा बाद में क्या हुआ। ये सहाबी आए थे अल्लाह के रसूल के पास इजाज़त मांगने को, फिर दोबारा ये सहाबी आते हैं इजाज़त मांगने को। वो कौन सी इजाज़त है? सुभान अल्लाह, देखिए तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत कायम हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होते हैं, आकर कहते हैं, इजाज़त मांगते हैं। इजाज़त क्या मांगते हैं? देखिए पहले उनकी इजाज़त क्या थी और अब क्या इजाज़त है उनकी। इससे आप समझ जाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते थे, कैसे उसकी तरबियत करते थे। वो आते हैं, पूछते हैं, इजाज़त मांगते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि जंग क़ादिसिया को जा रहे थे, तो इजाज़त मांगते हैं कि मैं हज़रत साद के साथ शामिल होना चाहता हूँ जंग में। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे पास सिपाहियों की कमी नहीं है, बहुत सारे सिपाही हैं, आपकी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। वो बताना चाहते थे कि आप नाबीना हैं और आप वहाँ पर शामिल होकर कर भी क्या सकते हैं। तो वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि आप नाबीना हैं, आप वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि मैं जंग में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप नाबीना हैं, आप वहाँ पर कैसे तलवार चलाएंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि दुश्मन कहाँ से आप पर हमला करने आ रहा है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम कहते हैं कि अगर वो नहीं हो सकता तो आप कम से कम ये कहिए कि मैं फ़्लैग, मुसलमानों का फ़्लैग उठा लूँ, यानी मुसलमानों का जो झंडा है, मुसलमानों का जो आलम है, वो उठाकर मैं मुसलमानों के साथ आगे रहूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि चूँकि मैं नाबीना हूँ, इसलिए अगर मुसलमानों को शिकस्त भी होगी, यानी मुसलमानों को हार माननी पड़ेगी, तब मुसलमान वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो मैं नाबीना होगा, मुसलमानों की शिकस्त को और उनकी हार को नहीं देख पाऊँगा और मैं वहाँ पर मुसलमानों का झंडा लेकर वहाँ पर खड़ा रहूँगा। सुभान अल्लाह, देखिए ये जो जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत ऐसे की थी, अगर उस मौके पर अल्लाह के रसूल उनको इजाज़त दे देते कि आप फ़जर को ना आए, अपने घर में फ़जर अदा कर लें, तो उनके अंदर एक सुस्ती और काहिली पैदा हो पाती थी। और अल्लाह सल्लम ने उनको जो जिम्मेदारी दी, इससे उनकी पर्सनालिटी देखिए कैसे डेवलप हुई। सुभान अल्लाह, कि वो मेहनत कर पाए अपनी पर्सनालिटी पर, उन्होंने वर्कआउट किया अपनी पर्सनालिटी पर और उनकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हुई
कि जो शख्स चंद साल पहले मसर की नमाज को नहीं आ पा रहा था, वही शख्स जिहाद में शरीक हो रहा है मुसलमानों के आलम को उठाए हुए। सुभान अल्लाह। तो ये तरबियत का अंदाज़ है। ये तरबियत हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों में। एक मिसाल नहीं, काफ़ी मिसालें हैं आप सल्लम की, अगर मैं बयान करता जाऊँ तो वक्त नाकाफ़ी होगा। देखिए आप, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लम के पास आते हैं तो अल्लाह के रसूल उनको दुआ देते हैं। दुआ देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा फ़क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आप सल्लम उनके सीने पर हाथ मारकर ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, अल्लाह दिन में इसको समझदारी अता फरमा और जो तावील है यानी तफसीर का इल्म इनको अता फरमा। और आज देखिए हमारे मुफस्सिरुल उम्मा कौन है, जो हमारी तफसीर को जानने वाले सबसे बेहतरीन, जिन्होंने आप सल्लम के बाद तफसीर को समझा है, सबसे बेहतरीन सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लम देखिए सहाबाए कराम को उनके अंदर जो कमी होती थी उनको उभारने की कोशिश करते थे। काफ़ी सहाबाए कराम आते पूछते, अल्लाह के रसूल मैं अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई एडवाइस दीजिए, कोई मशवरा मुझे दीजिए। आप सल्लम किसी को कहते कि सब्र करो, आप सल्लम किसी को जवाब देते कि नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के रसूल किसी को कहते कि झूठ छोड़ दो, अल्लाह के रसूल किसी को कहते कि लोगों के साथ तुम सदका व खैरात वाला मामला करो, अल्लाह के रसूल किसी को कहते कि कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कि ईमान वाले हो जाओ और उस पर साबित कदम रहो। देखिए सवाल तो सबने एक ही किया था, लेकिन अल्लाह के रसूल के जवाबात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अल्लाह के रसूल के जवाबात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इससे हमको ये पता चलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को देखते कि उनके अंदर कौन सी कमी पाई जाती है और उस कमी की उनको रहनुमाई फरमाते। ये बोलते उनको, ये बतलाते उनको कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ ये एक कमी तुम्हारे अंदर पाई जाती है, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, लिहाजा तुम सब्र करने वाले बन जाओ। तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ख़राब आदत है, वो ये कि तुम झूठ बोला करते हो, लिहाजा तुम झूठ छोड़ दो, सारी चीज़ें तुम्हारी बेहतर हो जाएंगी। तो ऐसी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आप सल्लम के पास उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आकर वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल पूछते हैं कि बताओ कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन आयत कौन सी है। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आयतुल कुर्सी सबसे बेहतरीन आयत है, सबसे आज़म आयत है। तो आप सल्लम उनको दुआ देते हैं, लियहनिकल इल्मु या अबल मुंदिर, कि ए अबू मुंजिर, ए उबई बिन काब, तुम्हारे लिए इल्म खुशामदीद हो, तुम इल्म इंशाअल्लाह हासिल करोगे। तो आप सल्लम का ये एक जुमला उनको इतना इंस्पायर करता है, उनको इंस्पिरेशन के लिए इतना काम आता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन काब बहुत आगे जाते हैं। आप देखिए कितने सहाबाए कराम ऐसे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर की आप बात ले लें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप बात ले लें। देखिए और एक मिसाल आपके सामने मैं बयान फरमाऊँ कि आप सल्लम कैसे तरबियत फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को एक जंग के लिए भेजा था, एक शाम वालों के साथ जंग के लिए भेजा था, तो उनका इंतकाल हो गया। तो दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को वहाँ पर भेजना चाहते थे। तो वहाँ पर भेजते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ पर भेजा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद, इनकी उम्र क्या है, तकरीबन इनकी उम्र टीन एज वाली उम्र है, यानी 20 साल के अंदर ये थे, टीन एज वाली उम्र इनकी थी। इनके सामने तकरीबन 40 साल 50 साल के बूढ़े सहाबाए कराम थे, जिनके पास सियासत का तजुर्बा था, जंगी हालात का तजुर्बा इनको था, दुश्मन कैसे वार करता है इसका तजुर्बा इनको था, सफ़र के तजुर्बात इनको थे। सारे तजुर्बात रखने वाले सहाबाए कराम के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा को अलम मुसलमानों का देते हैं और उनको कमांडर बनाकर भेजते हैं। देखिए उनका भेजना कितना, साहब सल्लम का ये भेजना कितना उनके लिए मुफीद साबित हुआ। तो देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के बाद कोई अच्छी चीज़ देखते तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते, और अगर कोई बुरी चीज़ किसी के अंदर देखते, कोई बुरी सिफत किसी के अंदर देखते, कोई बुरी एट्रीब्यूट्स किसी के अंदर देखते, तो उसको ख़त्म करने और उसके बजाय उसके बदले एक अच्छी चीज़ पैदा करने के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश किया करते थे। और हमारी ज़िंदगियों में यही होना चाहिए। हम हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे असातिज़ा को यही बात समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम अपने तरबियत में, अपनी औलाद की तरबियत में इस चीज़ को हम अपने बयान करने वाले बन जाएं। इसी तरह मेरे भाइयों, एक और बात आपके सामने बतलाना मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर इंसान बेहतर बन जाए, तो सारी चीज़ें उसकी बेहतर बन जाएंगी। कैसे बेहतर बनेगी? उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप उसको देखते रहें, उसके वालिदैन उसको देखें, उसके ख़ानदान वाले उस पर नज़र रखें। ये सारी तमाम चीज़ें उस पर अगर नज़र रखेंगे तो इंसान की
की तरबियत बेहतरीन तौर पर हो पाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, कुछ दिन पहले ही एक व्हाट्सएप पर बात फैली थी, किसी ने ये मैसेज किया था कि एक माँ ने कि एक टीचर ने अपने तलबा से सवाल किया, अपने स्टूडेंट से वो सवाल करती है कि सब लोग लिखें कि वो क्या बनना चाहते हैं, सब लोग अपने एतबार से लिखें कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो तमाम बच्चे लिखते हैं, कोई लिखता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बड़ा होकर, कोई इंजीनियर लिखता है, मुख्तलिफ लोग अपने ऑक्यूपेशन लिखना चाहते हैं वहाँ पर जिससे वो मुतासिर होते हैं। तो एक बच्चा लिखता है कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, एक बच्चा उसमें क्या लिखता है कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। तो टीचर सबके जवाबात देखती है, लेकिन उसके बाद जब ये बच्चे का जवाब उसके पास पहुँचता है वो तो देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम सहाबी क्यों बनना चाहते हो? तो वो कहता है कि रात में मैं जब सोता हूँ तो मेरी माँ मुझे बतलाती है, हर रोज़ एक सहाबी का क़िस्सा सुनाती है, उनके फ़दाइल बताती है, उनका किरदार बताती है, उनके अच्छी सिफ़ात का तज़किरा करती है, उनके वाक़यात मेरे सामने बतलाती हैं कि सहाबी इतने अच्छे थे, सहाबी के अखलाक कैसे थे, सहाबी के बड़ों के साथ बर्ताव ऐसा था, सहाबी का छोटों के साथ शफ़क़त वाला मुआमला ऐसा था, सहाबी बिज़नेस ऐसा करते थे, सहाबी इल्म ऐसा सीखते थे। अब मेरी माँ तमाम वाक़यात मुझे रात में सोते हुए इस सहाबा इकराम के वाक़यात सुनाती हैं, तो मैं सहाबी जैसा बनना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे भाइयों, हमारी माओं के लिए सबक मिलता है, हमारे घर वालों के लिए सबक मिलता है कि जब बच्चे बड़े होते रहे हों तो ऐसे मौके पर उनकी तरबियत का ख़ासा लिहाज हमको रखना चाहिए। उनकी पर्सनालिटीज़ डेवलप होने का वक्त ये है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बात कही कि बच्चों का जहन ऐसे होता है जैसा एक फेविकॉल होता है, अगर उस पर कोई चीज़ गिर जाएगी तो यकीनन वो चिपक जाएगी, उस पर निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों का जहन हम परवरिश करने की तौफीक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमको तौफीक दें और हम आगे बढ़ाने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन हमको देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करें, और जो फैक्ट्स हमारी हैं तो हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम को इख्तियार करने वाला हमको बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए और नेक बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।